यशोग्राम फाउंडेशन और न्यूज 18 राजस्थान का एक अनूठा प्रयास जो रूबरू कराएगा आपको गांवों के विकास और जरूरतों से। आज यशोग्राम की यात्रा पहुंच चुकी है जयपुर जिले के नजदीक गांव माचवा में, और हम मिलने वाले हैं माचवा गांव के सरपंच रामफूल जी से। रामफूल जी हमको बताएंगे कि उनके गांव में क्या उन्होंने विकास करवाए हैं और कैसे उनके गांव की परिस्थितियां हैं और उनके गांव की ऐसी क्या जरूरतें हैं जिनको अभी पूरे करने की जरूरत है। राजस्थान की राजधानी जयपुर का माचवा गांव। इस गांव में विकास के कई काम हुए हैं और कई चल रहे हैं, लेकिन कई बुनियादी जरूरतें अभी भी बनी हुई हैं। क्या है ये काम और कौन सी है जरूरतें, ये जानने के लिए मिलते हैं इस गांव के सरपंच रामफूल जी भावरिया से। गांव के सरपंच रामफूल भावरिया सबसे पहले हमें ग्राम पंचायत माचवा के कार्यालय ले गए और बताया कि इस कार्यालय के भवन की हालत बहुत पहले ही खराब थी, लेकिन इन्होंने पंचायत फंड के पैसों से इसकी मरम्मत तो करवाई ही, साथ ही इस कार्यालय की सूरत बदलने में दानदाताओं की भी मदद ली। ये हमारा जो कार्यालय है ये बहुत ही पुराना है। इस कार्यालय को हमने भामाशाओं से मिलकर पूरा इसकी रिपेयरिंग करवाई है। कुछ जो रंग रोगन का हो रहा है वो हमने सरकार के जो पैसे पंचायत फंड से हैं वो हमने ये काम करवाया है सारा। ये जो फर्नीचर्स वगैरह ये दिख रहा है हमारे पूरा, इसमें जैसे ये सीट है बैठने की, ये टेबल है, कंप्यूटर है, ये पूरा जितना भी फर्नीचर्स है ये पूरा फर्नीचर्स हम लोगों ने पूरा भामाशाओं से एकत्रित करके ये हमने डेवलप किया है इसको। ये नीचे मैटिंग लग रही है ये भी सारी हमने भामाशाओं से की है। ये हमारा कर्मचारी रूम से पूरा, तो आज हमारे नेट वगैरह का जो भी काम होता है सारा इसी में होता है, या कोई हमारी प्रॉब्लम नहीं होती है। हमारे बाबू बैठता है, हमारा एलडीसी इसी रूम में बैठता है। और आप आइए इधर आगे, ये सन 1982 की बिल्डिंग थी, पूरी ये झज्जर हो रखी थी, पूरी को हमने डेवलप करवाया। ये जो गलीचा नीचे लगा हुआ ये हमारा पूरा सदन यहाँ बैठता है। यहाँ जब मीटिंग होती है पूरे गांव के लोग यहाँ के बैठते हैं, तब हमारी यहाँ मीटिंग होती है। ये हमारे सरपंच की सीट है, ये सारी हमने भामाशाओं से उपलब्ध करवाई है। और अब आप आगे देखिए, ये हमारे पंचायत में कोई भी वीआईपी अगर गेस्ट आते हैं तो उनके लिए हमने ये सारी सोफा वोफाओं की हमने व्यवस्था करवाई है। ये इस रूम की पूरी हमने भामाशाओं से मरम्मत करवाई है। इस दौरान सरपंच रामफूल भावरिया हमें पंचायत कार्यालय परिसर में मौजूद कन्या उपवन भी ले गए और बताया कि इसमें मौजूद पेड़ पौधे बच्चियों के अभिभावकों ने उनके जन्म के मौके पर लगाए हैं, और जो भी अभिभावक अपनी बच्चियों का जन्म प्रमाण पत्र लेने कार्यालय आते हैं वो उनसे यहाँ पौधे लगाने की अपील जरूर करते हैं। ये सर आप ये देखिए कि हमारे जो पंचायत में ये कन्या उपवन जो चला है सरकारी तरफ से, तो हमने एक तो ये बोर्ड लगवा रखा है, और जो बच्चियों के या जन्म प्रमाण पत्र बनवाने आते हैं उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक पेड़ जरूर लगाइए एक बेटे के नाम से। तो आप देखिए इतने पेड़ जो लगे हुए हैं ये सारे पेड़ हमारे बेटियों के नाम से लगे हुए हैं। इस गांव में एक उप स्वास्थ्य केंद्र भी है, जिसके बारे में सरपंच ने बताया कि यहाँ एएनएम बैठती हैं, जो लोगों का प्राथमिक उपचार करती हैं। हमारे एएनएम बैठती हैं, और जो भी हमारे गांव में जैसे बड़े बुजुर्ग गरीब लोग कोई भी अगर परेशानी आती है तो यहाँ सारी व्यवस्था हमने कर रखी है। यहाँ हमें एएनएम ने बताया कि उप स्वास्थ्य केंद्र में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। गर्भवती महिलाओं का पहले पंजीकरण करते हैं, उनको सेवाएं देते हैं, और बच्चों के टीकाकरण, फुल टीकाकरण और फर्स्ट एड। जो भी पेशेंट आता है उसको फर्स्ट एड दे देते हैं। अगर सीरियस होता है तो उसको जनाना या फिर कालवाड़ पीएचसी पे भेज देते हैं। इस गांव के लोगों की तबीयत ज्यादा खराब होने से वो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर के हॉस्पिटल में इलाज करवाने जाते हैं। ऐसे में सरपंच का कहना है
कि अगर इस उप स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाएं बढ़ा दी जाएं तो लोगों की परेशानी कम हो जाएगी। साथ ही इस उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए एम्बुलेंस की मांग भी सरपंच रामफूल भावरिया कर रहे हैं। तो हमारे लिए ये कि थोड़ा जो हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र है ये थोड़ा बड़ा हो जाए, इसकी मरम्मत हो जाए, कि हमारे पास कोई ऐसा कोई भामाशाहों से हमारे को कोई एम्बुलेंस मिल जाए तो हमारे को यहाँ के लोगों को बहुत ही ज्यादा सुविधा मिलेगी। उप स्वास्थ्य केंद्र की मरम्मत के लिए पंचायत में कोई फंड नहीं है, इसलिए सरपंच इसकी मरम्मत के लिए दानदाताओं से भी मदद लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसके उप स्वास्थ्य केंद्र की मरम्मत के लिए हमारे से कोई बजट नहीं मिलता है, तो हम तो यही प्रयास कर रहे हैं कि कोई हमारे को भामाशाह मिल जाए ताकि हमारी ये बिल्डिंग तैयार हो जाए। इस गांव में एक सामुदायिक भवन भी है। यहाँ एक अटल सेवा केंद्र भी है, जिसमें मीटिंग के लिए हॉल भी बना है। साथ ही बिजली के लिए सोलर सिस्टम भी लगे हैं। पहले का बना हुआ है, हमने तो इसकी रिपेयरिंग करवाई है, रंग रोगन करवाया है, और ये जो बैटरीज आपको दिखाई दे रही है सर, ये सारी सोलर की है, तो ये सरकार की तरफ से है पूरी। इस हॉल में ये इन्वर्टर की जो प्लस ये लगा हुआ है मशीन अभी लगी है सरकार की तरफ से। उनमें तो खुशहाल राजस्थान के नाम से जो लगा हुआ है ये, इसमें हमारे जैसे बिजली का बिल हुआ वो ऑनलाइन जमा हो जाता है। जितनी भी भामाशाह योजनाएं हैं उनका लाभ इनसे मिलता है। और मूल निवास है तो मूल निवास का यहाँ से हमारा पंजीकृत जाति प्रमाण पत्र है वो हमारा इससे जनरेट हो जाता है पूरा। कई जो सरकार की योजनाएं हैं वो इससे ही जनरेट हो जाती है, तो हमारे को कहीं जाना नहीं पड़ता है। सरपंच ने हमें बताया कि बारिश का पानी बर्बाद ना हो, इसलिए उन्होंने सरकारी भवनों की छतों पर गिरने वाले बारिश के पानी को जमा करने के लिए एक हार्वेस्टिंग सिस्टम भी पंचायत की तरफ से लगवाया है। इसका जो छतों का पानी था उस पानी की हमने इकट्ठा करने के लिए हमने ये पंचायत की तरफ से हमने एक 60,000 लीटर का ये पानी का हार्वेस्टिंग हमने बनवाया, पानी स्टोर। अब इसमें आप देखिए अभी भी इस टाइम भी हमारे पास कम से कम भी 15,000 लीटर पानी हमारे पास बरसाती पानी का स्टोर है। सरपंच ने बताया कि हार्वेस्टिंग सिस्टम से जमा किए गए पानी से कन्या उपवन में लगे पौधों को तो सींचा ही जाता है, साथ ही इससे पंचायत में मौजूद सरकारी भवनों के टॉयलेट में भी पानी की जरूरत पूरी होती है। और यह हार्वेस्टिंग सिस्टम अब दूसरे पंचायत के लिए नजीर साबित हो रहा है। जैसे हमने ये बनवाया हमारी सूझबूझ से, तो वैसे ही आस पड़ोस की जो पंचायतें हैं उनमें भी एक ऐसा स्टोरेज पानी का हर जगह बनवाया ताकि उनके भी पंचायतों में बहुत ही बढ़िया भला हो रहा है और उनके भी ऐसे ही काम चल रहा है। यहाँ सरपंच ने अटल सेवा केंद्र के पीछे खाली पड़ी जमीन को दिखाया और बताया कि वो दानदाताओं की मदद से इसमें सार्वजनिक विवाह स्थल बनाना चाहते हैं ताकि शादी विवाह जैसे समारोह करने में गरीबों को कोई दिक्कत ना आए। हमारे ये अटल सेवा केंद्र है, ये सामुदायिक भवन बना हुआ है और ये पीछे जो 2.5 बीघा जमीन आपको खाली पड़ी हुई दिख रही है, अगर इस जमीन में अगर हमारे को कोई भामाशाहों से कुछ अनुदान मिल जाए तो हम इसको डेवलप कर ले ताकि गांव वासियों के लिए बहुत ही बढ़िया काम हो जाए। जैसे ब्याह शादी कोई भी फंक्शन वगैरह हो तो गरीब लोगों के लिए हम काम में लेते रहे इनको। इस दौरान माचवा गांव के सरपंच ने हमें गांव की शिक्षा व्यवस्था के बारे में भी बताया और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ले गए। इस स्कूल में 150 छात्र और 300 छात्राएं पढ़ती हैं। यहाँ हमें पहले सरपंच ने नेशनल गेम्स खेल चुके स्कूल के 3 छात्रों से मिलवाया। पिछले साल भी 3 बच्चे नेशनल खेल के आए हैं बास्केटबॉल में, और अब की बार भी 3 बच्चे नेशनल खेल के आए हैं, जो हम आपको इन बच्चों से भी अवगत कराते हैं। ये देखिए सारे तीनों बच्चे गरीब घर से हैं। एक रवि कुमार है इनका नाम, ये हमारे माचुआ के ही हैं, और एक हुकुम सिंह राठौड़ है, ये भी हमारे माचुआ पंचायत के ही हैं, और एक दपेंद्र सिंह राठौड़ जी हैं, ये भी हमारे माचुआ पंचायत के बिल्कुल गरीब परिवार से हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 15 रूम है और एक बड़ा हॉल भी है। स्कूल के बारे में बताते हुए
सरपंच ने कहा कि दानदाताओं ने स्कूल में कंप्यूटर लैब भी बनवाया है और दानदाताओं की मदद से स्कूल में कई विकास के काम करवाए जा रहे हैं। ये जो खेतड़ी ट्रस्ट हैं, उनके खेतड़ी ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं पृथ्वीराज सिंह जी खंडेला, तो उन्होंने हमारे छोटे बच्चों के लिए झूले वगैरह ये दिए हैं। खेतड़ी ट्रस्ट की तरफ से अभी हमारे एक 11-12 लाख रुपए का हमारे कोर्ट बन रहा है बास्केटबॉल का, जो हमारे कार्य प्रगति पे है। अब आगे देखिए सर, हमारे जो टॉयलेट्स हैं बच्चियों के लिए अलग से हैं और बच्चों के लिए अलग से हैं, वो भी हमने प्रेरित किया भामाशाहों को, तो उन भामाशाहों के माध्यम से ये हमारे टॉयलेट्स वगैरह सारे बने हैं। ये हमारे मंगलम आसियाना और उत्सव ने भामाशाहों ने मिलकर हमारी बच्चियों के लिए सुविधा जो बनवाई है, वो सारी हमने तो सिर्फ उनको प्रेरित किया था, हमारा सिर्फ प्रयास था, और उन्होंने अपने निजी पॉकेट मनी से उन लोगों ने हमारे को बनवा के दिया है हमारी बच्चियों के लिए। और ये जो सर आप देखिए हमारे अभी एक ये जो बच्चों का जो प्रोग्राम वगैरह हमारा होता है 26 जनवरी 15 अगस्त को, तो ये हमारे स्टेज एक भामाशाह ने बनाया था, उस भामाशाहों के आधार से हमने अभी पुनः इसको जीर्णोद्वार करवाया है। मैंने 2.25 लाख रुपए लगा के वो मैंने मेरी तरफ से करवाया है। इस स्कूल में दानदाताओं ने मां सरस्वती का एक मंदिर भी बनवाया है, जिसके सामने रोज स्कूल के बच्चे प्रार्थना करते हैं। ये आप सर देखिए कि हमारे भामाशाहों ने मिलके एक जो मंदिर बनाया है मां सरस्वती जी का, तो जो सुबह के टाइम हमारी जो प्रार्थना होती है ना, इस मंदिर के सामने से स्टार्ट होती है। और आप हमारे मैडम प्रिंसिपल मैडम योगिता जी, इनका जो अभी कार्यकाल तो थोड़े दिन का हुआ है, पर बाकी जो कार्यकाल है वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा रहा है आप सबके सहयोग से। देखिए सर, ये हमारे पीटीआई जी हैं जितेंद्र सिंह जी, तो इनका बहुत ही अच्छी मेहनत और इनकी बहुत ही अच्छा इनके जज्बे से हमारे बच्चे नेशनल तक खेल के आए हैं बास्केटबॉल, और जो हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है वो इनके प्रयासों से हमारे बच्चे गए हैं। खेल के मैदान में बास्केटबॉल का ग्राउंड सरपंच साहब और शेरावत साहब की प्रयासों से खेतड़ी ट्रस्ट बनवा रहा है। साथ ही हैंडबॉल का एक खेल मैदान की विद्यालय में आवश्यकता है, वो हम सरपंच साहब से निवेदन कर रहे हैं कि आपके प्रयास से हमें पूरा विश्वास है जल्द बन जाएगा और विद्यालय बढ़िया परिणाम देगा। इस स्कूल में मिल रही सुविधाओं से छात्राएं भी काफी खुश हैं। स्कूल में बहुत अच्छी तरह से कुकिंग खिलाते हैं और बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कराते हैं, और हमारे स्कूल में टॉयलेट भी बहुत अच्छे हैं, उसमें उनमें हमेशा साफ़ सफाई रहती है, उसमें एक डस्टबिन है, तो हमारी बहुत सुविधा है, और उसमें पानी की व्यवस्था भी है, और लड़कियों का अलग है, लड़कों का अलग है टॉयलेट, और टीचरों का अलग है। और हमें स्कूल में झूले हैं, उनसे हमारी खेलने की सुविधा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, और हमारे सभी टीचर्स बहुत अच्छे हैं। यह हमारे विद्यालय का लहर कक्ष है। इस पूरे कमरे की चारों दीवारों पर जो हर विषय की जो मूलभूत संख्याएं हैं उनको डिस्प्ले किया गया है। आप सामने इस वॉल को देख रहे हैं, यहाँ छोटे बच्चों के लिए अल्फ़ाबेट्स हैं और कुछ मीनिंग्स लिखे हुए हैं। नीचे की जो वॉल, इससे नीचे जो डेस्क वॉल है, यहाँ पर बच्चे राइटिंग का काम कर सकते हैं। दूसरी ये वॉल की मैथ्स की संख्याओं के लिए है, यहाँ पर गिनती और पहाड़े यहाँ पर डिस्प्लेड हैं। ये जो फ्रंट वॉल है हमारा, ये हिंदी के लिए है, यहाँ पर हिंदी की कुछ वर्ड जो हैं वो लिखे हुए हैं, और बच्चों को मात्राओं के ज्ञान के लिए भी यहाँ पर ये कुछ चीज़ें डिस्प्ले की गई हैं। स्कूल में कई विकास के काम हुए हैं, लेकिन स्कूल की कई जरूरतें और भी हैं, जिनसे रूबरू करवाया माचवा गांव के सरपंच और स्कूल के प्रिंसिपल ने। जो पूरी जो बिल्डिंग झज्जर हो रही है, ये पूरी रिपेयरिंग का काम होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारे कोई भामाशाहों से हमारा तो प्रयास है, उन भामाशाहों का बहुत भला होगा ताकि हमारी उसकी रिपेयरिंग करवा दें। तो हम चाहते हैं कि एक सीसी रोड का निर्माण यदि विद्यालय में हो जाए तो विद्यार्थियों के लिए रास्ता सुगम हो जाएगा। बारिश में रास्ता स्पेशली थोड़ा और ख़राब हो जाता है, और मेन बिल्डिंग तक छोटे बच्चों को पहुँचने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारी इमारत है वो काफ़ी पुरानी हो चुकी है, और जो
कमरे हैं उनमें सीपेज मतलब हमारी जो छत है वो उसमें काफ़ी काम करने की आवश्यकता है। एक जल व्यवस्था जो होनी चाहिए वो विद्यालय में नहीं है और हम लगातार इसके लिए प्रयासरत हैं कि भामाशाहों के सहयोग से यदि हम विद्यार्थियों के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था कर पाएं तो ये अच्छा होगा। इस गांव में पानी की आपूर्ति एक टंकी से होती है, जहां ले गए गांव के सरपंच रामफूल जी। ये देखिए सर, जो हमारे जो ये टंकी बनी हुई है, इस टंकी से हमारे गांव में पूरे में सप्लाई होती है। सुबह शाम होता है कैसे? सुबह और शाम दोनों टाइम। इस गांव में पक्की सड़कें और नालियों की भी मुकम्मल व्यवस्था की गई है। साथ ही इस गांव में सभी घरों में टॉयलेट भी मौजूद हैं। सीसी सड़कें आपको जो दिख रही है सर, अभी ये सीसी सड़कें जो ग्राउंड का पूरा काम अभी हमने जेडीए ने 50 लाख रुपए हमारे को पंचायत को दिए थे, तो हमने पंचायत को जेडीए के पैसों से पूरा ये नाली सीसी सड़कें उससे बनवाई हमने सारी। यहाँ पे हमारे जो पंचायत में है पूरे 100% हमारे टॉयलेट्स हैं, यहाँ कोई बाहर खुले में नहीं जाते। माचवा गांव में सहकारी मिनी सुपरमार्केट भी है, जहां किसानों को खाद बीज उपलब्ध करवाए जाते हैं। ये जो ऊपर हमारे ग्राम सेवा सहकारी समिति है बनी हुई है, तो हमारे गांव के जो भी खाद बीज के लिए जो भी है वो सारी यहाँ से उपलब्ध करवाई जाती है किसान भाइयों को। इस गांव में पशु चिकित्सालय भी है, जहां एक डॉक्टर पशुओं के इलाज के लिए मौजूद रहता है। गांव में सरपंच ने बारिश के पानी को जमा करने के लिए एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी बनवाया है। इसकी सफलता को देखते हुए प्रशासन ने दूसरी जगहों पर भी ऐसे ही हार्वेस्टिंग सिस्टम बनवाए हैं। भाई 10 फीट गहरा है और 30 फीट लंबा है, 10 फीट की इसकी चौड़ाई है। वो हमने ये हार्वेस्टिंग बनवाया, इसमें हमने 2 बोरिंग करवाई, जिसमें 8 इंची के पाइप डाल के फिल्टर पाइप डाल के इसमें 300 फीट का बोर करवाया हमने, ताकि जो हमारे नालियों का बरसाती पानी आता है वो सारा इसमें समायोजित हो जाता है। तो पानी हार्वेस्टिंग के लिए हमने ये बनाया। तो इसका ये बनने के आधार पर हमारे जिले की टीम आई और टीम आके वो भी इसका इंफेक्शन करके दूसरी जगह भी 1-2 ऐसा ही बनवाया। इस गांव में ज्यादातर लोग कृषि कार्य और पशुपालन से जुड़े हैं। इस गांव में दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति भी है, जहां किसानों से दूध कलेक्ट किया जाता है। यहाँ पे कम से कम पर डे का 2200 लीटर पर डे का हमारे दूध का जो कलेक्शन होता है वो हमारी पंचायत से सारा यहाँ 2200 लीटर डेली पर डे का होता है। तो यहाँ के जो किसान वगैरह हैं सारे ने दूध उत्पादक से ही इनका काम पेट पालन है वो यहाँ से चलता है। गांव के उप सरपंच हनुमान साहेब पुगालिया ने भी बताया कि गांव के विकास में सभी का योगदान रहा है। हमारी पंचायत में बहुत अच्छा काम हो रहा है और सरपंच साहब के सहयोग से और वार्ड पंचों के सहयोग से और गांव वालों के सहयोग से बहुत बढ़िया काम हो रहा है। माचवा गांव के निवासी भी सरपंच रामफूल भावरिया के कामकाज से काफी खुश हैं। तो सरपंच साहब ने यह काम करवाया है गांव में, सड़कें और मतलब जितना भी काम किया बहुत बढ़िया करवाया है। लाइट जरूर कमाते हैं यहाँ पे। गांव के विकास में तो सरपंच रामफूल भावरिया लगे ही हुए हैं, लेकिन फंड की कमी से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए वो दानदाताओं से आगे आने की अपील कर रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र है, पूरी बिल्डिंग आज झज्जर हो रही है, वहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है, उसमें बेड की व्यवस्था नहीं है, उसमें फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है, उसमें बिल्डिंग पूरी जर्जर हो रखी है। तो ऐसी चीजों में हमारे पास ऐसा कोई फंड अलग से नहीं है कि हम उसको रिपेयरिंग करवाएं या उसमें हम काम करें। तो हम तो यही प्रोविजन करते हैं कि ये जो भामाशाह लोग हैं यही हमारे को कोई अनुदान दे, ताकि हम इससे निजात पाए और ये कोई गरीब के काम आए। साफ है, सरपंच रामफूल भावरिया माचवा गांव की तस्वीर बदलने में जुटे हैं और इसके लिए दानदाताओं की मदद ले रहे हैं या लेने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।